अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउक इलय्या व मुतahhiरुक मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊक फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह सुम्मा इलय्या मरजिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़उअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वमा लहुम मिन नासिरीन व अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन ज़ालिक नतलूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इससे पहली आयतों में आपने एक बात सुनी थी, व मकरू व मकरल्लाह। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मक्र किया, यानी खुफिया तदबीरें की, छुपकर तदबीरें की। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी खुफिया तदबीरें की। और अल्लाह सबसे अच्छा तदबीर करने वाला है, यानी अल्लाह की तदबीर ही गालिब रही। ये बात आपको बताई तो गई थी, मैं दोबारा भी बता रहा हूँ। हुआ ये कि ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत में यहूद पेश थे। उन्होंने उस वक्त के बादशाह से मिलकर साजिश रचकर ईसा अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के इल्ज़ाम रख कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान हासिल कर लिया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए वो आपको घेरने लगे और घेर लिया। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी ताकत और अपनी तदबीर से बचा लिया और आसमान पर उठा लिया। हुआ इस तरह कि जब यहूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने के लिए आपके पीछे दौड़े तो आप एक मकान में घुस गए। हज़रत ईसा को गिरफ़्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए एक शख्स उनके पीछे पीछे चला गया। अंदर मकान में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को तो आसमान पर उठा लिया, और जो शख्स उनके पीछे पीछे गया था उसकी सूरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी सूरत बना दी। अब उन्होंने उसको पकड़ लिया कि उसको तो वो ईसा समझ रहे थे, लेकिन वो एक मुश्किल में फंस गए और वो ये सोचने लगे कि ईसा भी यहाँ दाखिल हुए और उनको गिरफ़्तार करने के लिए हमारा आदमी भी अंदर यहाँ दाखिल हुआ, और यहाँ आदमी सिर्फ़ एक है। अगर ये ईसा है तो हमारा आदमी कहाँ है, और अगर ये हमारा आदमी है तो ईसा कहाँ है। लेकिन आप जानते हैं, जब गुस्सा होता है, ज़िद होती है, इंतकाम का जज्बा होता है, कुछ भी होता है, बहरहाल उन्होंने अपने उसी आदमी को फांसी दे दी। ये बात आपने सुनी थी। अब आप आगे सुनिए, देखो, और पहले आप अच्छी तरह समझियो मेरी बातों को, और जब तक सफाई ना हो, जब तक बात अच्छी नहीं रहती। मैं आप सभी हज़रात से एक मशवरा दूंगा, ये जो चीख चीख कर, हाथ यूँ मार मार कर जोशीली और जज्बाती तकरीर करते हैं ना, कभी ना सुना करो उनकी बात। आधे से ज़्यादा झूठ और आधे से ज़्यादा मन गढ़ंत हदीसें, मन गढ़ंत किस्से, उनके पास इसके अलावा और कुछ नहीं होता। उनको, उम्मत को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है?
क्या इनको बताना चाहिए, क्या इनको समझाना चाहिए, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने तो एक किस्सा मज़ेदार सुना, मज़ेदार किस्सा पढ़ा, उनको तो अपनी मजलिस गरमाने के वास्ते वो मज़ेदार किस्सा सुनाना, हाथ फेंक फेंक के। अब आप सुनिए, इंसान चाहे वली हो और चाहे नबी हो, हालात से मुतासिर होता है। समझे बात आप? फिर अल्लाह की नुसरत और ईमान और यकीन की ताकत से वो साबित कदम रहता है। सुना आपने मेरी बात? इंसान कोई भी हो, वली हो नबी हो, वो हालात से मुतासिर होता है। फिर अल्लाह की नुसरत और ईमान और यकीन की ताकत से वो साबित कदम रहता है। ये एक उसूल याद रखना हमेशा। और इसकी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, एक नहीं मिसालें तो बहुत हैं, लेकिन वो ज़रा आसान सी मिसाल है, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला से पहली मरतबा बात कर रहे थे, तो पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ फरमाया, ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? पता तो था दोनों ही को, लेकिन किसी मसलहत के तहत पूछा। यूँ ये बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में देखा, अल्लाह में मेरे हाथ में लाठी है, मैं इससे अपनी बकरियां हेरता हूँ, पत्ते झाड़ता हूँ, सहारा लगाता हूँ, टेक लगाता हूँ। जैसे ज़मीन पर घेर दो। उन्होंने वो ज़मीन पर घेर दिया और ज़मीन पर गिरते उसका सांप बन गया। और यूँ आता है तफसीर में सारी आयतों को सामने रखकर कि वो वजूद में तो अजदहा जैसा था बहुत बड़ा, और फुर्ती में वो सपोलिये जैसा था छोटा सा। जैसे छोटा सा सपोलिया भागता है ना बहुत ज़्यादा, तो फुर्ती में तो वो ऐसा था, और वजूद में वो अजदहा जैसा था बहुत बड़ा। तो एक तो उसके वजूद की वजह से और दूसरे उसके फुर्ती की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम डर के मुंह मोड़ के दे डाक पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी कि मूसा क्या हो गया, उल्टा मुड़ के देख, इंगे तो आ। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, वापस आने के बाद अल्लाह ने कहा इसको पकड़ ले। मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया, तो वो फिर जैसी लाठी पहले थी ऐसी लाठी बन गया। अब देखो ये चीज़ है, मैं इसी बात को बताऊंगा तो बहुत तफसील हो जाएगी, लेकिन इतनी सी बात सुनकर आप अगली बात समझ जाएंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त बहुत घबराए, और घबराई जाता आदमी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस घबराहट के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम से कई वादे फरमाए, और इन वादों की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम को पूरी तसल्ली हो गई। उनमें से एक वादा ये था कि हम तुमको वफ़ात देंगे, इसका मतलब बताऊंगा। दूसरा वादा ये था कि हम तुमको अपने पास आसमान पर बुलाएंगे, आसमान पर उठा लेंगे। और तीसरा वादा ये था कि जिस तरह के इल्ज़ामात ये यहूदी और आपके दुश्मन आप पर, आपकी माँ पर लगा रहे हैं, हम आपको उन सब से पाक और साफ़ कर देंगे। इतना साफ़ और वाज़े तौर पर आपकी पाकी बयान करेंगे कि किसी को शक व शुबा नहीं रहेगा। 2 वादे हो गए, 3, और चौथा वादा ये होगा कि जो लोग आपको नबी मानेंगे और आपकी शरीयत का इत्तिबा करेंगे, हम आप उनको दुनिया में हमेशा गालिब रखेंगे। ये 3 वादे फरमाए, 4 वादे फरमाए, और फिर फरमाया
कि ये सब कुछ जो कुछ होगा दुनिया में, ये आखिरी बात नहीं, आखिरी फैसला तो क़यामत में होगा। इसकी बिना पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी तरह पुरसुकून हो गए। ये है जैसा कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ, औलिया अल्लाह के साथ इसी तरह का मामला हमेशा पेश आता है। अल्लाह के नेक बंदों के साथ, मोमिनों के साथ ऐसा पेश आता है। बस सिर्फ एक ही बात है कि उसका ईमान और यकीन और उसका इल्म सही होना चाहिए। चलो अब मैं बात शुरू करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाता, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस वक्त का वाक़या भी बयान कीजिए जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा मैं तुझको वफ़ात दूँगा। बात बिल्कुल साफ़ है, लेकिन इसको इतना उलझा दिया है उलझाने वालों ने, इतना उलझा दिया है उलझाने वालों ने कि उलमाए किराम ने इस पर सैकड़ों किताबें लिख दी सिर्फ एक इस जुमले पर। वो मामला क्या है? हम तो अगले जुमले की वजह से वराफ़िउका इलैया ये कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को ना तो मौत आई है और ना उनको कत्ल किया है, ना उनको सूली दी है, अल्लाह ने उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया है। ईसा को, हाँ ईसा को, मूसा ज़बान से निकल जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया है। हमारा तो अक़ीदा ये है और कुरान पाक इस बात को साफ साफ बयान करता है। यहूदी ये कहते हैं कि हमने उनको सूली दे दी है, और ईसाई आज तक भी कोई फैसला नहीं कर सके, वो मुश्तबा ही है, शुब्बिह लहू, वो इश्तिबा में ही है। ये है, ये तो है मामला उनका। चलो उनके वास्ते तो हमारा कुरान पाक साफ साफ बयान करता है। फिर इसके बाद दीन के दुश्मन हमारे अंदर पैदा हुए। कोई अपने आप को नबी कहता है, जैसे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। कोई अपने आप को ईसा मसीह कहता है। मैं आपको ये बता दूं कि वो जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी था, और क़ादियानी एक फ़िरक़ा भी है अभी भी, वो पहले वो था पक्का अंग्रेज़ का चमचा। पहले उसने अपने आप को एक बहुत बड़ा नेक और वली आदमी होने की सूरत में ज़ाहिर किया, फिर अपने आप को मसीह कहने लगा, फिर अपने आप को नबी कहने लगा। तो बहुत सारा मसला तो उसने उलझाया, और बहुत सारा मसला दरमियान दरमियान में कुछ लोग पैदा होते रहते हैं और वो अपने आप को ईसा मसीह कहने लगते हैं, उन्होंने उलझाया। तो दोस्तों इन सब बातों को मैं बयान करूंगा तो उनका समझना समझाना दुश्वार हो जाएगा। बस मैं आपको इन्नी मुतवफ़ी का सही मतलब बयान करना चाहता हूँ, ताकि आप इसका सही मतलब समझ जाएं। तो जब इसके ख़िलाफ़ और गलत बात आपके सामने आवेगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये गलत है। अल्लाह ताला जो ये फरमा रहे हैं कि मैं तुझको वफ़ात दूंगा, इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपको ये तसल्ली दी जा रही है कि ये यहूद और आपके दुश्मन आप पर कादिर नहीं हो सकेंगे और आपको सूली नहीं दे सकेंगे और कत्ल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मेरा वादा है कि मैं तुमको वफ़ात दूंगा, यानी तबई मौत दूंगा। बस आप इतनी बात समझ लीजिएगा। अब अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक वादा किया जा रहा है उस परेशानी की हालत में कि मैं तुमको तबई मौत दूंगा, मैं तुमको वफ़ात दूंगा, जिसका लाजमी मतलब यह है कि यहूद तुमको कत्ल नहीं कर सकेंगे, ये यहूद तुमको सूली नहीं दे सकेंगे।
ये एक तसल्ली है। इसको पहले किया पीछे किया, मैं उलमा को कह रहा हूँ, इन्नी मुतवफ़ी का पहले है, राफ़ियों का बाद में, क्या है, इसकी सारी बहसें ख़त्म। बस ये एक मतलब आप समझ लीजिएगा, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, और छुपाऊँ क्यों, मैं खुद ही जाहिर कर दूँ। मेरा ही वाक़या है, मेरा ही वाक़या है। कोरोना के दौरान कोरोना हो गया। अब दुनिया तो मरी रही थी, और फिक्र होना एक तबीई सी बात है। तो गैब से कहा गया कि इस बस्ती में तुम्हारी मौत नहीं आएगी, इस बस्ती में तुम्हारी मौत नहीं आएगी। इसका लाजमी सा क्या मतलब, मौत कहीं और आएगी, और तुम बीमार यहाँ हो, यहाँ रह रहे हो, तो इस बीमारी में तुम्हारी मौत नहीं आएगी। तो यूं कहना कि इस बस्ती में मौत नहीं आएगी, बात दरअसल ये थी कि इस बीमारी में तुम्हारी मौत नहीं आएगी। इसी तरह समझ लीजिएगा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम तुम्हें वफ़ात देंगे, हम तुम्हें मौत देंगे। इसका मतलब लाजमी सा ये है कि ये यहूद तुम्हें कत्ल नहीं कर सकेंगे, ये तुम्हें सूली नहीं दे सकेंगे। उम्मीद है कि इन दोनों बातों से और इस मिसाल से बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आगे चलिए, वराफ़िउका इलैया, और हम तुमको अपनी तरफ उठाएंगे। कुरान पाक के अल्फाज तो सही, कुरान पाक के अल्फाज तो सिर्फ यही हैं। अब मैं थोड़ा सा इजाफा करूँगा, और हम आपको जिंदा अपनी तरफ उठाएंगे। ये जिंदा का लफ्ज़ मैंने क्यों मिला दिया, हाँ, इस वास्ते कि यूं तो हर आदमी अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है। हर आदमी की जब मौत आती है तो मोमिन अल्लाह के हुजूर पेश होता है, और काफिर आसमानों तक जाता है, फिर आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते, और उसको वहीं से सिज्जीन में फेंक दिया जाता है। तो यूँ तो हर आदमी जाता है। इसका मतलब है कि ज़िंदा यानी रूह और जिस्म के साथ हम तुमको अपनी तरफ उठाएंगे। वराफ़िउका इलैया, इसी वास्ते उम्मत मुस्लिमा का अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया, ये, और चौथे आसमान में जिंदा है, जिंदा है। यहाँ तो बात थी सिर्फ इतनी कि हम आपको अपनी तरफ उठाएंगे, लेकिन इसमें मिला दिया गया कि जिंदा उठाएंगे, और जिस्म और रूह दोनों के साथ उठाएंगे। अब बोलते मेरे दोस्तों, इतनी बात आगे पीछे की बात को मिलाकर समझ ली जाती है। और दूसरी बात यह है कि उलमा के लिए तो मैं एक लफ्ज़ बोल दूँ, और वो ये है कि अहादीस मुतवातिरा से ये बात साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों में उठाया है, अहादीस मुतवातिरा से। तो इसलिए उनका मफ़हूम इसके साथ शामिल करके वजाहत कर दी जाती है। और सब के लिए मैं कह दूँ, सैकड़ों हदीसों से ये साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया गया है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 100 हदीसें एक रिसाले में जमा की हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने और आसमानों में मौजूद होने पर, और आखिरी ज़माने में फिर दुनिया में नाजिल हो, दुनिया में उतरने पर। बहरहाल दूसरा वादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से यह हुआ कि हम तुमको आसमानों में अपने पास बुला लेंगे, ये हुआ। चुनांचे आपके सामने बात पूरी आ गई। अब इसके बाद अगली बात समझ लिए थोड़ी सी। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ सब कुछ है उसके साथ साथ वो बादशाह भी है, और आसमानों और ज़मीनों की हुकूमत उसी के लिए है।
और याद रखिएगा, दुनिया कितनी भी वसी हो और कितनी भी बड़ी हो, लेकिन दुनिया से अलग जो एक फलक कहिएगा, आसमान, आलम बाला कहिएगा, आलम बाला आसमान, वो आलम दुनिया से बहुत ज़्यादा बड़ा है और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की ज़बरदस्त हुकूमत है। यहाँ दुनिया में अल्लाह ने इंसानों को इख्तियार भी दे रखा है, लेकिन हुक्म उसी का चलता है, निज़ाम उसी का चलता है और सारी मखलूक अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करती है। ये है तो अल्लाह का एक निज़ाम है और वो निज़ाम ये है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने ईमान वालों को और नेक लोगों को दुनिया में ज़बरदस्त गलबा अता फरमाया। फिर जो ईमान और यकीन की ताकत और अमाल में, अखलाक में कमी आती रहेगी, इस इंसानियत का, यानी कह दो नेक लोगों का तनज़्ज़ुल होता रहेगा, ये कमज़ोर होते रहेंगे, यूँ कह लीजिएगा। और अल्लाह ही बेहतर जानता है कितना ज़माना इस तरह होगा। इन बुरी ताकतों का एक उरूज होगा, ज़बरदस्त उरूज होगा, ज़बरदस्त उरूज होगा। बड़ी दुनिया पर इनकी ताकत होगी, हुकूमत होगी, इख्तियार होगा, यूँ कह लो दुनिया इनकी मुट्ठी में होगी। और उसकी इंतहा होगी दज्जाल पर। दज्जाल पर मेरी छोटी सी बात को आप इस समझ सकते हैं कि पिछले वाक़यात आपने सुन रखे हैं, उनमें दज्जाल को इतनी ज़बरदस्त ताकत दी जाएगी कि जहाँ चाहेगा बारिश बरसा देगा, जहाँ चाहेगा नहीं बरसा देगा। रोटियों का ख़जाना, रिज़्क़ उसके हाथ में होगा, जिसको चाहेगा देगा, जिसको चाहेगा नहीं देगा। सारी दुनिया में घूम जाएगा ज़रा सी, इतनी ज़बरदस्त ताकत होगी। जब इस कुफ्र का और बुराई का पूरा उरूज हो जाएगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको ख़त्म करने के वास्ते एक तो मसीह, वो मेहदी को पैदा फरमाएंगे, मेहदी को, और इनका नाम ये हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे। और इन्हीं के साथ इसी ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम में दमिश्क की जामा मस्जिद में के मीनारे पर उतारा जाएगा और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, ख़त्म करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर दज्जाल ख़ुद इस तरह पिघलने लगेगा जिस तरीक़े से बर्फ़ ख़ास तौर से धूप में पिघलने लगता है। ईसा अलैहिस्सलाम उसको ख़त्म करेंगे और उस दिन यहूदियों का और बुराइयों का ख़ात्मा हो जाएगा और फिर दुनिया के अंदर नेकी और भलाई ही रह जाएगी। अहादीस से मालूम होता है कि यहूदियों को तो चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाएगा और उनको कहीं छुपने की भी जगह नहीं होगी। अगर वो किसी मकान में छुपेंगे तो मकान बोल कर कहेगा कि अल्लाह का दुश्मन यहूदी मेरे अंदर है, ए मोमिन आजा तू इसको कत्ल कर दे। अगर वो पहाड़ पर चढ़ेगा, पहाड़ की गार में होगा तो पहाड़ बोल कर कहेगा, किसी दरख्त के आड़ में होगा तो दरख्त बोल कर कहेगा। गरज चुन चुन कर ख़त्म कर दिया जाएगा। हाँ, आपके सामने एक बात अर्ज़ कर दूँ मैं। हाँ, अरबी में उसको गरक़द कहते हैं। गरक़द एक दरख्त का नाम है, गरक़द। उसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि सब दरख्त यहूद का की खबर देंगे कि मेरे पीछे छुपा हुआ है, लेकिन गरक़द यहूदी को छुपाएगा, वो खबर नहीं देगा, वो बोलकर नहीं बताएगा। ये तो देखो दोस्तों, आप सर्च करना, जाकर देख के आना। इसराइल ने अपने इलाके में गरक़द के दरख्त इतने लगा दिए हैं, इतने लगा दिए हैं, इतने लगा दिए हैं जिसकी कोई हद नहीं, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं।
यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो लगा सकते थे इतने उन्होंने वो लगा दिए। मैं तो ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ हदीस की बिना पर है, मुमकिन है उनकी किताबों में भी ये बात हो, उन्होंने इसलिए किया हो। हाँ, बहरहाल मेरे दोस्तों, ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि हमारा आम मुसलमान भी आज ये समझ बैठा है कि झूठ फरेब जितना करोगे इतनी तरक्की करोगे, और औरत के साथ ना इंसाफ़ी हो रही है, मर्द के साथ ना इंसाफ़ी हो रही है, सूद के बगैर काम नहीं चलता है। यानी जो आज दुनिया के अंदर निज़ाम नाफिज हो रहा है उसको अच्छा समझते हैं, जबकि दूसरी कौमें, चाहे वो हिंदुस्तान में हिंदू कौम हो और चाहे बाहर यहूदी हो, और जो वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी हुकूमतें करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो सेकुलर का दावा करे चाहे वो कहीं का भी दावा करे, लेकिन निज़ाम सारा जो चल रहा है उनका वो अपनी मजहबी एतबार से उसको कायम करने की बात चल रही है। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम फिर उतरेंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम हुकूमत करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, फिर उनकी वफ़ात होगी। और आप मदीना मुनव्वरा गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हुजरे मुबारका में मदफून हैं वहाँ आपने देखा नहीं होगा, शायद सुना तो ज़रूर होगा, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मदफून हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर मदफून हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर दफन हैं। एक आदमी की जगह और है वहाँ, वह जगह है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर दफन होंगे। और जिस तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उसके बाद अबू बकर उमर के ज़माने में और बाद के ज़माने में मुसलमानों को, ईमान वालों को, नेक और अच्छे लोगों को दुनिया में गलबा हासिल हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम, मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसा ही होगा। फिर रफ्ता रफ्ता, अच्छा यहूद तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बताना चाह रहा था, और ईसाई या तो मुसलमान हो जाएंगे या इतने कम रह जाएंगे, इतने कम रह जाएंगे कि उनकी कोई गिनती नहीं होगी, किसी काबिल शुमार नहीं होंगे, लेकिन इतने तो रह जाएंगे कि हमेशा के वास्ते हुकूमत का ख़याल उनके दिल से निकल जाएगा। उसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसा कि एक ज़माने में फ़ारिस, ईरान में पारसियों की बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत थी, दुनिया की सुपर ताकत थी, और आज वो दुनिया में मौजूद है, हिंदुस्तान में भी मौजूद है, लेकिन कोई गिनती नहीं है। कभी ख्याल भी नहीं कर सकते कि हमारा कोई मुल्क हो सकता है या हमारी कहीं हुकूमत हो सकती है। तो ये शक्ल उनकी हो जाएगी। फिर मुसलमान रह जाएंगे और फिर मुसलमान रफ्ता रफ्ता ख़त्म होंगे, फिर दुनिया के अंदर कुफ्र और शिर्क बाकी रह जाएगा, और फिर इस्लाह की कोई तदबीर अल्लाह की तरफ से नहीं होगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को ख़त्म करके क़यामत कायम कर देंगे। वराफ़िउका इलैया, मैंने अलार्म नहीं लगाया था, क्या मिनट हो गए? 10 मिनट है। अच्छा, वजाइलुल्लज़ी, अच्छा, वमुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, और मैं आपको पाक करूँगा उन तमाम तोहमतों से जो काफिरों की तरफ से लगाई गई है। इसको मैं थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करता हूँ। बताया गया था आपको कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब पहला हैज़ आया उनको और वो उससे पाक होकर नहाने के लिए गई तन्हाई में अलग, तो वहाँ पर उन्होंने एक मर्द देखा। वो मर्द को देख के घबरा गई और उन्होंने कहा कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, तो यहाँ से चला जा। उसने कहा कि मैं तो फरिश्ता हूँ, जिब्रील हूँ, फरिश्ता हूँ, और मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें एक लड़का अता करूँ। पीछे किस्सा गुजर चुका है। उन्होंने कहा मुझे लड़का कैसे हो सकता है, जबकि न मैंने शादी की, न किसी मर्द ने आज तक मुझे हाथ लगाया। तो उन्होंने कहा कि जैसे है ऐसे के ऐसे ही रहोगी तुम, न कोई मर्द तुम्हें छुएगा, न तुम शादी करोगी, इसी तरीके से तुम्हें औलाद हो जाएगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने
उनके दामन में फूंक मार दी और उसी फूंक से हमल करार पा गया। फिर अपने वक्त पर बच्चा पैदा हुआ। ये हुआ। अब देखो, ऐसी बात किसी ने सुनी नहीं थी, किसी ने देखी नहीं थी। अब कौन सफाई देगा कि ये हराम की औलाद नहीं है? एक यूसुफ नज्जार था, कुछ करीब था, वो कुर्बत थी, उसके साथ तोहमत लगा दी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर। जी हाँ, और नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को हराम की औलाद कहने लगे। अगरचे मैंने बताया था अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त सफाई दी थी। और ये जो दूध पीते बच्चे थे 2 दिन के 4 दिन के, उस वक्त उन्होंने साफ बोल बोल कर बताया था कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको नबी बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको एक नेक इंसान बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको अपनी वालिदा के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाया है वगैरह। ये लेकिन बहरहाल वो बातें काफ़ी नहीं हुई। इसलिए हमेशा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में 2 तरह के नज़रिए बाकी रहे। यहूद की समझ में नहीं आया, वो तो हरामी कहने लगे। खुद ईसाइयों की, नसरानियों की समझ में नहीं आया, उनको अल्लाह का बेटा कहने लगे, अल्लाह कहने लगे। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले को इतनी सफाई के साथ, इतनी वजाहत के साथ, इतनी तफसील के साथ बयान किया कि सारी दुनिया पर यह बात वाज़ह हो गई कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए। चुनाचे अगले हफ्ते इंशाअल्लाह आएगा, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे से हर किस्म के इल्ज़ामात और तोहमतों की सफाई देकर आपके मसले को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है। वह मुताहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू वजाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह। और जो लोग आपकी पैरवी करने वाले हैं, मैं उनको गालिब रखूँगा उन पर जो आपका इनकार करने वाले हैं क़यामत तक। बात तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ये बात सुनकर हमारे भाई मुसलमान भी ये कहने लगे कि ईसाइयों के गालबे की तो कुरान पाक में शहादत मौजूद है, वो तो हमेशा गालिब रहेंगे, यूँ कहेंगे। हालांकि इसका मफ़हूम समझना चाहिए। देखो, खूब समझो, सिर्फ अक़ीदत में आकर नहीं बल्कि अक़ल से समझो। हम आदम अलैहिस्सलाम को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। और बस मुख्तसर कीजिए ज़िक्र, हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, सब अंबिया को मानते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को भी हम मानते हैं। एक बात तो ये सबको नबी मानते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बात बताई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक शरीयत अता फरमाई नबी को, वही शरीयत चलती आ रही है, वही शरीयत चलती आ रही है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बवक्त ज़रूरत जो तब्दीली तरमीम करनी चाहिए कर दी और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसको मुकम्मल शक्ल में पेश किया। तो हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं हम भी, और ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को भी मानने वाले हैं। ये समझिएगा। तो ये नहीं कि वही है, इसी वास्ते दुनिया में मुसलमान और ईसाई गालिब हैं और रहे हैं और रहेंगे। यहूदियों की तो कभी हुकूमत कायम हुई ही नहीं, उनके मुखालिफों की तो कभी हुकूमत कायम हुई ही नहीं। और आज भी सच्चाई जानने वाले तो जानते हैं खूब अच्छी तरह। यूँ कहते हैं कि अगर आसपास के ममालिक इसराइल पर थूक दे तो वो दब जावे, लेकिन उसको दूसरों की हिमायत ज़बरदस्त हासिल है, उस वजह से उसका अपना वजूद दूसरों के वजूद पर मौकूफ़ है। और अगर मान लो
कि अपना ही उसका एक बड़ा ज़बरदस्त वजूद है, तो इसकी खबरें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी कि आखिरी ज़माने में यहूद को गलबा हासिल होगा। इस वास्ते ये जो वादा है मुसलमानों के लिए भी है और ईसाइयों के लिए भी है। सुम्मा इलैया मरजिउकुम, फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे। फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, फिर मैं फ़ैसला कर दूंगा तुम्हारे दरमियान उन तमाम मामलात में जिनमें तुम इख्तिलाफ़ करते थे। अमली फ़ैसला क़यामत के दिन होगा। क्या होगा सुनिए। फ़अम्मल्लज़ीन कफ़रू फ़उअज़्ज़िबूहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद्दुनिया वल आखिरह, जिन लोगों ने कुफ्र किया तो मैं उनको सज़ा दूंगा, सख्त सज़ा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उनका कोई मददगार नहीं होगा। वमा लहुम मिन नासिर। व अम्मल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, तो मैं उनको उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दूंगा। सब्र का भी, शुक्र का भी है, चोट लगने का भी, बीमार होने का भी, नमाज पढ़ने का भी, सर्दी में मस्जिद में आने का भी, गर्मी में मस्जिद में आने का भी, गरज हर चीज़ का बदला मिलेगा। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। इसको याद रखना चाहिए। एक आयत और सुनिए बस। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयात, ये आयतें हम आपको पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। वज़्ज़िक्रिल हकीम, और हिकमत से भरी नसीहतें और ज़िक्र हम आपको पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। यानी ये ऊपर जो ज़िक्र किया गया है ये सब आपको अल्लाह की तरफ से अता किया गया है, लिहाजा आप नबी भी हैं एक बात, और दूसरे सब बातें बिल्कुल सच्ची हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान और यकीन की दौलत अता फरमावे और अमल की